Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस, वो करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन कैंसर, ज़ोडिएक साइन जनवरी 2021 की रीडिंग कर्क राशि की, राइट। तो इसमें हम फर्स्ट कार्ड वो निकालेंगे जो आपकी 30 डेज की एनर्जी रहने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट कैंसर ज़ोडिएक साइन की रीडिंग जो जनवरी 2021 की है। इसमें आया द हैंगमैन आया है रिवर्स में। तो द हैंगमैन रिवर्स में आया है तो ये एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो आप गाइस कि आप अपने आप को बंधा हुआ फील करने वाले हो, राइट। ये जो बंधन है, जैसे ये इंसान पेट पे लटका हुआ है, ये जो बंधन है किसी ने आपको नहीं बांधा है। आपकी जो एनर्जी है ना, वो आपके अंदर से ही निकलने वाली है। आप ही की कुछ कमियां हैं जिसके कारण आप यहाँ पे बंधा हुआ फील कर रहे हो। आपको उन कमियों पे कंट्रोल करना है। हो सकता है कि आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, राइट। तो आपको उस सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको ब्लैकमेलिंग के सिचुएशन से बचना है, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ करने की सोच रहे हो और कोई आपसे कुछ करवाने के बारे में सोच रहा है। मीन्स कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, राइट। तो आपको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से सोच विचार करना है कि ये काम को कैसे करना है, क्योंकि आप हैंडमैन के सिचुएशन में हो और आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको लगेगा कि जो आपके साथ बात कर रहा है वो सही इंसान है और आप इमोशनली ऐसे ब्लैकमेल होने वाले हो कि आप उनकी हर बात को मानने के लिए रेडी होने वाले हो, राइट। तो आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप में जो कार्ड है उसमें क्या है। एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ट्स ये है क्योंकि आप रिलेशनशिप में भी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो। आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत घुटन फील हो रही है। क्योंकि आपके ये जो रिलेशनशिप है ये आपको बहुत ज़्यादा घुटन, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है रिलेशनशिप में। बट आपको किसी भी रिलेशनशिप से ऐसा नहीं मिला है जो आपको हैप्पी कर सके, ठीक है। और उसके कारण आप अपने आप को बहुत भरदा हुआ फील कर रहे हो। आपने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधी हुई है और खुद भी रस्सियों में हो। और ये जो सॉर्ड्स हैं 8 सॉर्ड्स आपकी आई साइड पे हैं, ये है कि ये बता रहा है कि आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो और ये जो आपके रिलेशनशिप हैं ये आपको इतना हर्ट और इतना पेनफुल कर रहे हैं कि आप इनको चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे हो, इसलिए आप इसमें घुटन फील कर रहे हो। बट ये जो बंधन होती है, ये जो कमजोरियां होती हैं, ये किसी ने आपके लिए नहीं बनाई है, आप खुद उनमें बंध रहे हो। आपके भी कुछ वीकनेसेस हैं जिसके कारण आप इतना फील कर रहे हो, इतना घुटन माहौल कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये फील कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं किसी ऐसी जेल में हो कि जहाँ से आपको निकाला नहीं जा सकता, और आप खुद भी उसमें से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो क्योंकि आप भी बंधे हुए हो, आंखों पर भी पट्टी है। सो रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड है कि रिलेशनशिप आपके जो भी हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के, वो इतने अच्छे नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, वो बद से बदतर हैं और वो आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको खुश नहीं कर पा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस पे लेके जा रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप से छुटकारा भी पा लो, राइट। और उसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी आने वाली हैं। जब आप एक रिलेशनशिप में ही खुश नहीं होगे तो बाकी की लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। इस थॉट को आपको अपने विचार से निकालना है और खुद आपको आगे बढ़ना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, रिवर्स में आया है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है और आपकी हेल्थ जो सिचुएशन है, जो कैरियर वाइज सिचुएशन है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप उसमें भी अपने आप को बहुत सा फील कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ चेंज की ज़रूरत है, बट आप वो चेंज नहीं ला पा रहे हो क्योंकि आप फिजिकली और मेंटली इतने ज़्यादा हर्ट हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि हर सिचुएशन आपके हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है। आप किसी पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, हर तरह से आपको आर्गूमेंट्स आ रहे हैं। बिजनेस में भी आप अच्छे से नहीं हैंडल कर पा रहे हो और आपकी जो फाइनेंस
फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको भी आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप में स्ट्रेंथ की कमी आ रही है। आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आनी है। ये सोचना है कि जो भी है कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद ठीक होने वाला है, हो जाएगा ठीक। और नेक्स्ट कार्ड है जो आपकी जो जनवरी की प्लानिंग है उसमें आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स जो होता है ये होती है थॉट्स, ये होती हैं आपके विचार, और जो आपके विचार होते हैं वही आपके सामने आते हैं। और नंबर 5 होता है, नंबर 5 होता है चेंज का, राइट। आपको अपने प्लान्स में कुछ चेंज करना होगा। आपके प्लान्स इतने अच्छे से नहीं होने वाले हैं जनवरी में, और आप फिर इतने झल्लाने वाले हो और पीछे को मुड़ के देखने वाले हो कि आपसे कहाँ पे कौन सी गलती हुई है जिसके कारण आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। आप खुद देख सकते हो गाइस कि आपके जो कार्ड आए हैं, सॉर्ड्स आया है, वॉन्ड्स आया है, आप में स्ट्रेंथ की कमी आ रही है, आपके थॉट्स आप पे हावी हो रहे हैं, तो हैंग्ड मैन सिचुएशन में हो, आप ब्लैकमेलिंग की सिचुएशन में आ रहे हो, सब कुछ, सब लोग आपको इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप का जो भी रिलेशनशिप है उसमें भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बहुत घुटन, बहुत ऐसा फील कर रहे हो कि जैसे आपके लिए ये जेल है, आपको ये ज़िंदगी एक ज़िंदगी नहीं एक जेल खाना लग रही है, जहाँ से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि आप ऐसे एनर्जी में हो, आपने अब तक जो दिया ही दिया है, आप रिसीविंग के मोड में नहीं आ रहे हो। और नंबर 5 आपको यही कह रहा है, आप अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाइए, आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप इतना ज़्यादा ज़िद भी करोगे वो भी अच्छी बात नहीं होती है। अब देखते हैं आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। स्मोकी कार्ड्स क्लियर आया है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरे हुए हो, राइट। आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। आपको उस नेगेटिविटी को दूर करना है, रिलीज नेगेटिविटी फ्रॉम विद इन और अराउंड यू। आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसको अराउंड करना है और वो दूर करना है। अगर आपसे कोई सिचुएशन नहीं संभल रही है, आप अपने आप को मेडिटेशन मोड में ले जाइए या किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपकी बात को समझ सकता है, और अपने साथ एक जेंटल बिहेव करना है, क्योंकि जब नेगेटिविटी हाई हो जाती है तो वो आपको कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहने देती है। तो आपको अपने आसपास से नेगेटिविटी को क्लियर करना है, और जो भी आपका पूजा पाठ का तरीका है आपको उससे जुड़ना है। और पूजा पाठ के तरीके में ये नहीं है कि 24 घंटे आपको उसी में बैठना है, बस ये है कि जब भी आप बैठे, चाहे 5 मिनट्स के लिए बैठे, बहुत अच्छी और सच्चे मन से बैठना है कि आपकी जो प्रार्थना है वो हार्ट से निकलनी चाहिए और आपकी डिवाइन तक जानी चाहिए। यही आपके गार्डियन एंजल्स का आपके लिए मैसेज है। और अब देखेंगे कि आपके डिवाइन की आपके लिए क्या कॉल है। वो कह रहे हैं भरोसा और आस्था, आपका भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। आपको ऐसा बनना है कि आपके इर्द गिर्द जो भी भय है, जो भी सिचुएशन है, जो भी चिंताएं हैं, वो आपको डिवाइन को सरेंडर कर देनी चाहिए। और डिवाइन भी आपको इतना बिलीव करना चाहिए कि वो जो करने वाले हैं वो सही करने वाले हैं। आपका विश्वास ही आपकी जीत का कारण बनता है, और आपको अपने पे विश्वास करना है। ये जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है इस पर बिलीव नहीं करना है। आपको ये करना है कि यू आर अ क्रिएटर एंड यू आर अ डिस्ट्रॉयर। अब आपको आगे का रास्ता ये देखना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको अपने आप को बनाना है तो आपको फेथ करना होगा कि क्लियर करनी पड़ेगी नेगेटिविटी, और पॉजिटिविटी की तरफ जाना पड़ेगा। इसके लिए आप चाहे कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कीजिए, अपनी बॉडी, सोल एंड माइंड को फिर रिचार्ज कीजिए। रिचार्ज करने के लिए आपको मेडिटेशन मोड में जाना होगा, हीलिंग करनी होगी। बेसिकली आपके लिए जो भी निकल के आया है वो ये है कि आपको अपने इमोशनली डीप हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। जनवरी में आप एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो कि सब कुछ आपके हाथ से निकलता जा रहा है। उसको वापस कैसे करना है, उसको वापस आपको ऐसे करना है, आपको हीलिंग एंड मेडिटेशन में रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के साथ कनेक्ट कीजिए, भगवान आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। और यही है आपके लिए मैसेज कि आपको डर और चिंताओं से मजबूत अपने विश्वास को करना है, और जो आपका विश्वास है वो आपके डिवाइन पे है, और डिवाइन कभी किसी के साथ गलत नहीं करती हैं। इस बात को आपको याद रखना है। सो गाइज, आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर गाइज ये आप इसके रिगार्डिंग एक पर्सनल बुकिंग चाहते हो, इस सिचुएशन को और क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।